जीवन में ये दो चीजें अगर आज के युवा के पास नहीं तो वो इन लतों में फंसेगा ही फंसेगा। कौन सी लत? हस्तमैथुन ज्यादा करने की लत, हद पार पॉर्न देखने की लत और दिन रात सेक्स में लिप्तता। अब वो कौन सी दो चीजें हैं? पहली, जीवन में कोई सार्थक उद्देश्य या कह लो लक्ष्य, और दूसरा मनोरंजन का बेहतर साधन। अब गहराई से समझो, और अगर जो कुछ भाई समझ गए वो अपनी लतों का समाधान खुद निकाल भी लेंगे। तो समझते हैं अब, जिस इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं होता उसका जीवन उद्देश्यहीन होता है, या जो ठहर जाता है माने कि उसने जॉब के लिए तैयारी की थी, अब जॉब मिल गई तो जॉब का लक्ष्य तो पूरा हुआ, तो अब वो इंसान ठहर गया, अब वो उद्देश्यहीन हो गया। तो मतलब जो इंसान उद्देश्यहीन जीवन जीता है तो उसका समय इन सब उपद्रवों में जाएगा ही जाएगा। तुम उसे रोक नहीं सकते, इनमें नहीं तो किसी और नशे में जाएगा, पर जाएगा जरूर। अब तुमने देखा है ना ऐसे लोगों को जो रात को काम पर से आने के बाद 2 पैक लगाते हैं शराब के और सो जाते हैं, क्योंकि अब कोई और नशा नहीं तो शराब का नशा ही सही। अब आदमी के पास उद्देश्य नहीं, जॉब मिल गई है, पैसा आ ही रहा है, दाना पानी चल ही रहा है, तो सब मिलने के बाद आदमी ऊब ही जाता है। अभी तुम्हें लग सकता है कि नहीं ऊबते पवन भाई, तो एक उदाहरण से समझो। तुम्हें कोई लैम्बोर्गिनी कार दिलवा दे और तुम्हें पता है कि मेरी औकात स्कूटर खरीदने की भी नहीं है, फिर भी तुम्हें करोड़ों की लैम्बोर्गिनी या बुगाटी दिला दी जाए, तो शुरू में तो तुम बावले उछलते फिरोगे, है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम्हें 1 साल उसी लैम्बोर्गिनी में रहना है, तो कि यार जल्दी निकालो यहाँ से मुझे, बाढ़ में गई लैम्बोर्गिनी, कभी कभी चलाओ तो सही लगता है ना? तो ठीक यही होता है जब आपके जीवन में कोई सार्थक उद्देश्य नहीं होता, या पहले उद्देश्य था तो पर अब वो मिल गया इसीलिए आप ठहर गए। ऐसे इंसान को कोई ना कोई नशा करना ही पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी बन जाएगी। अब दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने? मनोरंजन का बेहतर साधन या बोल लो तरीका। देखो ये तो आप सब जानते हो, मानते भी हो कि भाई बिना अगर इंसान के जीवन में मनोरंजन नहीं तो भाई जिंदगी इतनी सूनी हो जाएगी, इतनी निराशाजनक हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं होगी निराशाजनक, तो उस भाई से पूछिए जो दिन में 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं और रात को 5-6 बजे उन्हें ऑफिस से छोड़ा जाता है और घर आते आते बज जाते हैं 7 या 8। वो बस कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस सो रहे हैं। उनका ना जॉब में मन और जीवन में कोई मनोरंजन नहीं। उनसे पूछो उनके हालात, उनसे बोलो कि खेलने चले, बोलेंगे नहीं भाई ऑफिस निकलना है। अगर उनसे शाम को कहो कि अब चलेंगे तो बोलेंगे नहीं जल्दी सोना है, वरना कल जल्दी ऑफिस भी तो जाएंगे। तो समझे, मनोरंजन नहीं तो जीवन बेनिराश हो जाएगा ही। तो ऐसे लोग मनोरंजन का फिर क्या साधन देखते हैं कि ऑफिस से आकर टीवी खोल लेते हैं, जो टीवी पर आ रहा है उसे देख रहे हैं, या आकर बिस्तर पर वाइफ से मनोरंजन कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम, फेसबुक या पॉर्न चला रहे हैं। बस यही बचा है और करेंगे भी क्या। अब मैं इसमें कोई बुराई नहीं बता रहा, पर पॉइंट समझ जाओ आप। अब आप लोगों पर आता हूँ। आप में से ज्यादातर भाइयों की शादी हुई तो नहीं है ना, आप जॉब कर रहे हो ज्यादातर, है ना? और साथ ही साथ आप ना कोई सार्थक मनोरंजन में डूब रहे हो। मनोरंजन का साधन है तो आपके पास, पर वो वही मनोरंजन है जो लगता तो मनोरंजन है पर तुम्हें घुमा फिरा कर आपको पॉर्न पर ला ही देता है। कैसे? समझो, तुम्हें लगता है बस इंस्टाग्राम ही तो चला रहा हूँ, इसमें क्या है? पर मेरे भाई तुमने आज ये कैसे मान लिया कि इंस्टाग्राम और पॉर्न वेबसाइट में कोई फर्क रह गया है? नहीं, बस वहाँ कपड़े पूरे उतारे जाते हैं, यहाँ 2 कपड़े छोड़ दिए जाते हैं। वहाँ अंग खोल कर दिखाते हैं, इंस्टाग्राम पर अंग कपड़ों के अंदर रख कर दिखाए जाते हैं। जिस्म की सौदेबाजी तो दोनों ही तरफ है ना। ऐसे ही फेसबुक, ऐसे ही यूट्यूब और ऐसे ही बाकी सब सोशल मीडिया को मानकर चलो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इन सभी सोशल मीडिया पर अच्छा कंटेंट नहीं है भाई, पर आप सर्च करो इससे पहले ही वो एप्स ऐसे डिजाइन कर दिए जाते हैं कि आप उनकी दिखाई वीडियो, उनकी दिखाई शॉर्ट्स, उनकी दिखाई रील देखो। पर मैं फिर कह रहा हूँ, तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ रखे इन सोशल मीडिया ने। जैसे आप इस वीडियो को सर्च करके आए या आपके YouTube पेज पर शो हुई होगी तो आए हो ना, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है ना? तो हाथ आपके नहीं बांध रखे। चुनाव आप यहाँ भी कर सकते हो,
पर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपके मनोरंजन के साधन ये हैं। तो अगर ये दो चीज आपके पास नहीं है तो भाई कितना भी कोशिश कर लो, सुकून नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी, और इधर उधर मनोरंजन के लिए भागते ही रहोगे, एक रील से दूसरी रील, एक शॉट से दूसरी शॉट, एक नशे से कोई दूसरे नशे की तरफ। समझे? चाहता तो हूं कि अब आगे ये बताऊं कि क्या आपको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए एक रूटीन की तरह, और क्या वो चीज़ है जिन्हें मैं खुद भी शामिल करता हूं, कौन से खेल, कौन सी हॉबी, कौन सी आदतें अपनी हर रोज लाइफ में शामिल करता हूं। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो कि पवन भाई हमें बताओ कि क्या चीज़ें शामिल करें अपनी लाइफ में। मिलता हूं किसी और खास और ज़रूरी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।